आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हल्क मूवी के दूसरे पार्ट यानी कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को। इस मूवी के पहले पार्ट को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो द इनक्रेडिबल हल्क को शुरू करते हैं। तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हल्क मूवी एंड हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि अब ब्रूस किसी और देश में चला गया है और वहां वो किसी लैब में अपना इलाज करवाने के लिए गया है। ब्रूस ने ऐसा रोज के कहने पर किया, क्योंकि रोज ने उससे कहा था कि तुम इस लैब में चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए ब्रूस बन जाओगे। इस लैब में ये लोग ब्रूस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही बुरी तरीके से फेल होता है और ब्रूस फिर से हल्क में बदल जाता है। ये सब देखकर ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ देता है और कई लोगों को जख्मी भी कर देता है। ये सब करने के बाद वो यहाँ से दूसरी कंट्री चला जाता है। इस देश में ब्रूस किसी जूस बनाने की कंपनी में काम करता है। ब्रूस का काम बोटल्स को बनाना होता है। यहाँ आकर ब्रूस अपने गुस्से को काबू करने के लिए योगा सीखता है। घंटों घंटों तक योगा करता रहता है ताकि वे अपने गुस्से को काबू कर सके और हमेशा के लिए ब्रूस रहे, हल्क ना बन सके। अब सीन चेंज होता है और हमें वो कंपनी दिखाई जाती है जिसमें ब्रूस बॉटल को बनाने का काम करता है। यहाँ पर ब्रूस बॉटल्स बना रहा होता है, तभी शीशे की वजह से उसका हाथ कट जाता है। उसका खून एक दूसरी बोतल में चला जाता है। इस बात का पता ब्रूस को नहीं चलता और वो बोतल कॉन्वेयर बेल्ट से आगे चली जाती है। अब इस बोतल में जूस को भर दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। पर जब इस जूस को एक आदमी पीता है तो उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी तक बना ही नहीं था और डॉक्टर्स के लिए यह बीमारी बिल्कुल नई थी। जब इस इंसान का केस आर्मी जनरल के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि यह बीमारी तो सिर्फ ब्रूस से ही फैल सकती है। हो ना हो ब्रूस अभी भी जिंदा है और वो कहीं रह रहा है। आर्मी जनरल कहता है कि जल्द से जल्द ब्रूस का पता लगाया जाए, वो कहां पर है। इसके बाद वो लोग पता लगा लेते हैं कि ये जूस कहां से बनता है और आर्मी जनरल अपनी सारी आर्मी को उस देश में भेज देता है जहां पर ब्रूस होता है और ये आर्मी के लोग ब्रूस को देख लेते हैं। आर्मी वाले ब्रूस का पीछा करने लगते हैं। अब ब्रूस भागने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार फिर से उसे हल्क में बदलना पड़ता है ताकि वो इन सब का सामना कर सके। हल्क में बदलने के बाद वो इन सब से मुकाबला करके वहां से भाग जाता है ताकि कोई भी उसे पकड़ ना सके। अब जिस आर्मी को आर्मी लीडर ने भेजा था, उसका हेड आर्मी लीडर से कहता है कि मैं उसे नहीं पकड़ सका क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर थी। वो इतना भारी था कि उस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर आर्मी जनरल कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम हल्क से मुकाबला कर सकोगे। अब सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस अब उसी देश में आ चुका है जहां पर रोज ने उसे लैब में बुलाया था। यहाँ आकर वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है जहां वो रोज को भी देखता है जो कि किसी और लड़के के साथ हंसी मजाक कर रही थी। ये देखकर ब्रूस सोचता है कि क्या पता ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड हो और वो ये भी सोचता है कि क्या पता रूस अब उसे भूल गई हो। वो काफी मायूस होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्रूस एक पिज्जा शॉप पर जाता है जहां के ऑनर से वो रोज के साथ वाले लड़के के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि वो लड़का रोज का एक दोस्त है जो कि काफी अच्छा है। वो पिज्जा शॉप का ऑनर ब्रूस से कहता है कि अगर तुम जॉब करो तो मैं तुम्हें शायद जॉब दे सकता हूं पिज्जा डिलीवरी करने के लिए। ब्रूस उसकी बात मान लेता है और वह पिज्जा डिलीवरी का काम करने लगता है। यहाँ पर ब्रूस इंटरनेट पर अपने एक कुलीग जिसका नाम मिस्टर ब्लू होता है उसे आइडेंटिटी छुपाकर बात करता है। मतलब वो अपने कुलीग को नहीं बताता कि वही ब्रूस है। ब्रूस बस उसे रैंडम बातें करता है और अपने बारे में बताता है। उसका कलीग भी एक साइंटिस्ट है। अब एक दिन ब्रूस को अपने पुराने कॉलेज जिसमें वो पुराने दिनों में पढ़ता था वहां से एक पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर आता है जहां वो पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाता है। पर जब वो पिज्जा डिलीवर कर रहा होता है तो वो देखता है कि वहां ज्यादा लोग नहीं है और तभी उसकी क्यूरियोसिटी जागती है और अपनी साइंस लैब में जाता है जहां वो देखता है कि उसकी साइंस लैब में कोई भी नहीं है। वो चुपके से वहां जाकर अब एक कंप्यूटर में अपनी आईडी लॉगिन करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि उसके नाम से वहां कोई भी आईडी नहीं है। यह देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद वे अपने कुलीग जिससे वह इंटरनेट पर बातें करता था उससे बता रहा होता है कि जो डेटा मुझे चाहिए वो कंप्यूटर में है ही नहीं। दरअसल ब्रूस को अपने द्वारा की गई रिसर्च का डेटा चाहिए होता है। मिस्टर ब्लू से कहता है कि तुम्हें चलते रहना होगा ताकि आर्मी वाले ढूंढ ना पाए, क्योंकि वो फिर से आर्मी के हाथ नहीं आना चाहता। अब ब्रूस उसी पिज्जा शॉप में जाता है जहां उसे रोज और उसके दोस्त दिखाई देते हैं। उसे देखते ही वो दरवाजे से झांकता है पर उसे रोज देख लेती है, लेकिन तुरंत ही ब्रूस वहां से चला जाता है।
रोज उसका पीछा करती है पर उसे ब्रूस नहीं मिलता। अब रोज वापस पिज्जा शॉप में जाती है, उसके ऑनर से ब्रूस के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ब्रूस अब यहीं इसी शहर में रहता है। वहीं दूसरी ओर अब ब्रूस इस शहर को छोड़कर जा रहा होता है। तभी रोज उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती हूं जितना पहले करती थी, और वो आदमी सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। वह उसे अपने घर ले जाती है और उसे सारा डेटा दे देती है जिसकी तलाश उसे होती है, क्योंकि रोज ने उस सभी डेटा को अपनी पेन ड्राइव में सेव कर रखा था। पर इस सब के बारे में जर्नल को कुछ भी नहीं पता होता। इसी बीच रोज कहती है कि इस डेटा को अगर हम हमारे पिता यानी कि आर्मी जनरल को दे दे तो वह हमारी मदद कर सकते हैं। पर इस पर ब्रूस कहता है कि नहीं, ऐसा सोचना भी मत कि वो मेरी मदद करेंगे, बल्कि वो तो मुझे मार कर मेरा फायदा लेना चाहते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहीं आर्मी जनरल दिखाया जाता है जो कि उसी आर्मी हेड से किया हुआ अपना वादा पूरा कर रहा होता है। वह उस आर्मी हेड को ऐसा बना रहा होता है जिससे कि वह हल्क का मुकाबला कर सके, उसे हरा सके। आर्मी जनरल उस हेड के पूरे शरीर में बहुत सारे इंजेक्शन लगा देता है जिससे ये आर्मी हेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्रूस रोज से कहता है कि डेटा देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता क्योंकि आर्मी मुझे यहाँ पकड़ने आ रही होगी। और पता नहीं कैसे आर्मी को पता चल जाता है कि ब्रूस यहाँ पर है। वे उसे पकड़ने के लिए आ जाती है पर ब्रूस भाग जाता है, लेकिन भागते भागते उसे एक ब्रिज पर कैद कर लिया जाता है। लेकिन तभी वो इस ब्रिज को तोड़कर एक बार फिर से ब्रूस से हल्क में बदल जाता है। फिर वो गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। आर्मी की किसी भी गोली का असर उस पर नहीं होता, लेकिन तभी आर्मी जनरल कहता है कि इसे टैंक के सामने रखकर शूट करो। पर हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो इस चीज को भी सहन कर लेता है और अपने आप को कोई भी जख्म या चोट आने नहीं देता। इसके बाद वो धीरे धीरे कर इन टैंक्स को भी बर्बाद और तबाह कर देता है। हल्क इस दौरान एक आर्मी ऑफिसर को भी मार देता है, जिस पर आर्मी जनरल कहता है कि अब इसके पास कोई भी मत जाना, क्योंकि इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो किसी की भी जान ले सकता है। आर्मी जनरल अपनी बेटी यानी कि रोज को हल्क के पास भेजता है और कहता है कि तुम जाओ, हल्क को शांत कराओ ताकि वो तोड़ फोड़ ना करे। रोज हल्क को समझाने के लिए उसके पास चली जाती है, लेकिन तभी आर्मी का एक और हवाई जहाज हल्क पर हमला कर देता है, जिससे हल्क रोज को चारों तरफ से ढक लेता है और उसको एक भी गोली लगने नहीं देता और वो हवाई जहाज को भी बर्बाद कर देता है। अब सीन चेंज होता है, हमें वहीं आर्मी हेड दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर लेटा होता है। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा होता है, उसकी सभी हड्डियां टूट चुकी थी और वो चलने फिरने के लायक भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक वो खड़ा होता है, उसके शरीर के सभी जख्म भर जाते हैं। ये उस इंजेक्शन का कमाल था जो कि आर्मी जनरल ने उसके शरीर पर लगाया था। इस हेड के पास पता नहीं कहां से बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। वही दूसरी ओर ब्रूस रोज से कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर से हल्क हमेशा के लिए चला जाए, जिसकी वजह से आर्मी मुझे कभी भी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उन्हें मेरी नहीं बल्कि हल्क की तलाश है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम उस इंसान के पास जाते हैं जिससे मैं इंटरनेट पर बातें करता हूं। उसके पास एक लैब है, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगा। अब ब्रूस इस इंसान के पास जाता है। वो इंसान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े होंगे। तो ब्रूस कहता है कि हाँ, मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तभी मैं बड़ा होता हूं। अब ये तीनों उसकी लैब में जाते हैं, जहां ये आदमी बताता है कि मेरे पास जो एंटीडोट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं पता कि तुम उसे झेल पाओगे या फिर नहीं। मैं उस एंटीडोट को तुम्हें लगा तो दूं। तो ब्रूस कहता है कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, मैं तो बस इस हल्क को अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकालना चाहता हूं। अब वो वैज्ञानिक ब्रूस को एक कमरे में ले जाता है जहां वो उसे एक बेड पर लेटा देता है। अब हमें पता चलता है कि इस एंटीडोट को ब्रूस के शरीर में लगाने के लिए उसका हल्क होना भी जरूरी है, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं ताकि वो हल्क बन सके। ऐसा होता भी है, ब्रूस अचानक से हल्क बन जाता है। जैसे ही ब्रूस हल्क बनता है तो रोज उसे कहती है कि देखो, किसी भी चीज को नुकसान मत पहुंचाना, यहाँ तोड़ फोड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम अपने फायदे के लिए आए हैं। हमें यहाँ पर केवल एंटीडोट लगवाना है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना है। वो साइंटिस्ट ब्रूस को अपना एंटीडोट लगा देता है, जिसके बाद हल्क एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है और धीरे धीरे कर वो ब्रूस बन जाता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, अब तुम कभी हल्क नहीं बन पाओगे। ये साइंटिस्ट ये भी कहता है कि अब किसी भी बीमारी का इलाज संभव है, क्योंकि तुमने जो मेरे पास ब्लड का सैंपल भेजा था उससे मैंने बहुत ब्लड बना लिए और उन्हें कई जानवरों पर टेस्ट किया और इसका नतीजा अभी नहीं आया, लेकिन अभी मैंने तुम्हारे ऊपर टेस्ट किया और तुम ठीक हो गए। इसका मतलब अब दुनिया में किसी भी बीमारी का इलाज संभव है।
ये सुनते ही ब्रूस कहता है कि ये खतरनाक भी हो सकता है। अगर आर्मी को पता लग गया तुम ऐसा कर सकते हो तो वो तुम्हें पकड़ लेगी, तुमसे भी बहुत हल्क बनवाएगी, जिससे दुनिया भी तबाह हो सकती है। ब्रूस के इतना कहते ही वहां पर आर्मी आ जाती है और ब्रूस को तुरंत ही बेहोश कर देती है और अपने साथ आर्मी जनरल के पास ले जाती है। वही दूसरी और वो आर्मी हेड उस साइंटिस्ट को गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि ब्रूस का ब्लड मुझ में इंजेक्ट कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे में उस वैज्ञानिक को ना चाहते हुए भी उसके अंदर ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद वो आर्मी हेड एक बहुत ही बड़े क्रिएचर में बदल जाता है, जिसके शरीर पर गंदे गंदे स्पाइक्स और अजीब अजीब तरह की आकृतियां बनी होती हैं। यह अजीब सा क्रिएचर उस वैज्ञानिक को बहुत मारता है और उसी लैब में तोड़ फाड़ कर देता है, जिसके बाद ये बाहर निकल जाता है और बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करता है। अब आर्मी जनरल स्क्रीन पर एक बड़े क्रिएचर को देखता है तो रोज हैरान हो जाती है और सोचती है कि हल्क तो मेरे पास है, तो ये कौन है। उससे पता चलता है कि ये वही आर्मी हेड है जिसे हल्क के ब्लड से ऐसा बना दिया गया और ये इतना बड़ा हो गया। अब आर्मी जनरल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ब्रूस कहता है कि आपने हमेशा मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज आपके साथी ने आपको धोखा दे दिया। अब आप मुझे जाने दें ताकि मैं इस बड़े क्रिएचर को काबू कर सकूं। लेकिन फिर भी ये आर्मी जनरल ब्रूस को यहां से जाने नहीं देता, जिस पर ब्रूस जबरदस्ती हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर कूद जाता है। कूदते ही वो जमीन के अंदर धंस जाता है, जिसके बाद बाहर निकलता है एक बहुत बड़ा हल्क। अब हल्क और उस बड़े से क्रिएचर में फाइट होती है। इस बीच वो बड़ा क्रिएचर उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है जिसमें रोज बैठी होती है, मगर हल्क उस हेलीकॉप्टर को बचा लेता है और फिर से उसे फाइट करने लगता है। लेकिन तभी हल्क देखता है कि रोज जिस हेलीकॉप्टर पर बैठी है वो क्रैश होने लगता है, जिसके बाद हल्क तुरंत ही उस क्रिएचर को मारने लगता है। हल्क उस बड़े से क्रिएचर को बड़ी बड़ी चैन से बांधकर उसका गला दबा देता है। अब आर्मी फिर से हल्क पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन आर्मी जनरल उन्हें रोकता है। अब रोज वहां पर आती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं करोगे, तुम हमेशा ही सबका अच्छा करोगे, तुमने आज वो कर दिखाया। और रोज रोने लगती है, जिसके बाद हल्क रोज को चुप कराता है। अब ब्रूस ने अपने आप पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि वो हल्क बनने के बाद भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझ सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बुरी आर्मी हल्क पर फिर से फायरिंग करने लगती है, जिसके बाद हल्क वहां से भाग जाता है। अब धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। ब्रूस लगातार योगा करता रहता है, जिसकी वजह से अब उसने लगभग खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। अब वो हल्क नहीं बन सकता। अगर वो हल्क की पावर यूज करना चाहता है तो उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है और उसके अंदर हल्क की पावर्स आ जाती हैं और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अमेजिंग मूवी सबसे पहले रोज देखने के लिए धन्यवाद।